This is Hina Kausar and welcome back to Hina Ma'am's classes. I am again in front of you with preposition of movement. Yes, because it itself a very vast concept and it's very difficult to discuss each and everything in a single video. So I am again in front of you और मैं आज आपको preposition of movement के बारे में ही बताऊंगी, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगी. एंड दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी beneficial for you. There are lots of confusion among these words. Like people says कि कहाँ in लगाएं, कहाँ into लगाएं, बहुत confusion होती है. कहाँ on का यूज़ करें, कहाँ on to का यूज़ करें, कहाँ off लगाएं, कहाँ o double f off लगाएं, कहाँ above लगाएं तो कहाँ over लगाएं. तो इस वीडियो में आपकी सारी confusion दूर करने की मैं कोशिश करूँगी. मुझे आशा है कि आप कोई वीडियो पसंद आएगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. So I would like to explain a definition of preposition of movement as I gave you in my previous video. So preposition of movement are used to show movement from one place to another. ठीक है, तो preposition of movement का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई movement हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा है, movement हो रही है, तब हम preposition of movement के words का यूज़ करते हैं. Words of preposition of movement. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो वर्ड की बात करूँगी. फर्स्ट इज into and another is on to. तो into का मतलब क्या होता है? इनका मतलब हमने पहले बताया था कि जब भी कोई चीज़ किसी इनक्लोज स्पेस में है, रखी हुई है या इनक्लोज स्पेस चारों तरफ से ढकी हुई है और उसके अंदर है, तो हम इनका यूज़ करते हैं. मतलब इनटू का यूज़ हम कैसे करेंगे? इनटू का यूज़ होता है कोई भी चीज़ जब बाहर से अंदर की तरफ गति के साथ आ रही है. एक तो ये चीज़ है कि मेरी किताबें बैग के अंदर रखी हैं तो वो मोशनलेस है, वो तो रखी हुई हैं, उसका तो मतलब नहीं है. लेकिन वो चीज़ जो गति के साथ, मूवमेंट के साथ किसी चीज़ पर रखी जा रही है, ये किसी चीज़ में आ रही है या ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा है बाहर से अंदर की तरफ आना. ठीक है, कोई भी चीज़ जब बाहर से अंदर की तरफ आती है तो हम क्या करते हैं? इसको का यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जब भी अगर हमें इनटू का यूज़ अगर लुक के साथ करना है, यानी कि अगर लुक है और लुक के बाद इनटू लगा होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. यहाँ इनटू का मतलब अगर हम सिंपल लिखेंगे तो होगा बाहर से अंदर की तरफ आना, और अगर लुक है और लुक के बाद इनटू लगा है तो इसका मतलब होता है खोजबीन. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ टू टर्म्स कि हम कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल इज मोहन इज पुटिंग हिज फोन इनटू पॉकेट. गेटिंग माय पॉइंट? कि जो मोहन है वो अपना फोन जेब में रख रहा है, तो अंदर की तरफ रख रहा है, बाहर से अंदर की तरफ रख रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है. यानी कि फोन हाथ में है, फोन हाथ के जरिए पॉकेट तक जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है वो पॉकेट के अंदर, तो यहाँ मूवमेंट हो रही है. तो जहाँ भी मूवमेंट के साथ कोई चीज़ होती है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ यूटेंसिल्स आर इन द किचन, यानी कि बहुत सारे जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, वो किचन में है, तो वो किचन के अंदर है. तो हमने मे का यूज़ इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहती हूँ कि मोहन इज जंपिंग इनटू द रिवर, तो यहाँ पर जो मोहन है वो गति कर रहा है, क्रिया कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और वो उछल के नदी में कूद रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है. ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा है, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे इनका यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे? इनटू का करेंगे. जैसे आपकी टीचर्स क्लास में मोस्टली क्या कहती हैं कि थ्रो दिस गार्बेज इनटू डस्टबिन, कि जो गार्बेज है, कूड़ा कबाड़ा है, इसे डस्टबिन में फेंको. तो डस्टबिन में जब उस गार्बेज को फेंकोगे तो ऑब्वियस क्रिया होगी, गति होगी, फेंकने पर वो डस्टबिन में जाएगा, तो हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये होता है. दूसरा है लुक, यानी कि अगर लुक के साथ हमें इनटू का यूज़ करना पड़े तो उसमें हो जाएगा खोजबीन. जैसे एग्जाम्पल, the police inspector is looking into this case. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो इस
केस पर खोजबीन कर रहा है। तो अगर हमने लुकिंग के साथ इनटू का यूज किया तो उसका मतलब क्या हो गया, खोजबीन। और विदाउट लुकिंग अगर हम इनटू का यूज करेंगे तो हमारा मतलब निकल के आता है कि क्रिया, अंदर की, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ कोई क्रिया हो रही है। तो आई होप आपको ये टर्म्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है, देखो ऑन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई चीज़ मोशनलेस है और किसी चीज़ पर रखी है और वो मोशनलेस है, मोशन नहीं कर रही है, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, जैसे कि दिस पेन इज ऑन माई हैंड। लेकिन कोई भी चीज़ जब गति के साथ किसी सरफेस के ऊपर जाती है तो हम उसका यूज़ करते हैं ऑन टू का। गति के साथ ऊपर आना है ना, किसी भी चीज को गति के साथ ऊपर रखेंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे ऑन टू का। ऊपर आना, किसी सतह पर आना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मोहन इज पुटिंग हिज बुक ऑन टू द टेबल। ठीक है, कि जो मोहन है वो अपनी किताबें टेबल पर रख रहा है। तो वो अपनी किताबें टेबल पर रख रहा है, यानी कि किताब उसके हाथ में और वो गति के साथ किसी चीज पर रखी जा रही है। तो यहाँ मोशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे। और हम कैजुअली अगर ऐसे बोल दें कि बुक्स आर ऑन द टेबल, तो टेबल पर बुक्स रखी हैं और कोई अगर उसको रखता है मोशन के साथ तो हम क्या कहेंगे, ऑन टू का। जैसे कि मोहन इज पुटिंग हिज बुक ऑन टू द टेबल। गेटिंग माई पॉइंट। चलो चलते हैं नेक्स्ट टू टर्म की तरफ। टू टर्म्स आर हियर, आउट ऑफ एंड ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है अंदर से बाहर। कोई भी चीज हम अगर किसी चीज के अंदर है और उससे बाहर वो जा रही है तो हम आउट ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मोस्टली आपकी टीचर कहती है ना, जब आप बहुत शाउट करते हो, डोंट शाउट, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर जाओ। तो गेट आउट, आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि माई फ्रेंड वेंट आउट ऑफ द रूम। जो मेरा फ्रेंड है वो रूम से बाहर गया, तो यानी कि वो रूम के अंदर है और अंदर से वो बाहर की तरफ गया। तो कोई भी चीज़ जब अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ। ठीक है, जैसे मैम कहती है टेक आउट ऑफ योर बुक्स, कहती है स्कूल में टेक आउट ऑफ योर बुक्स, कि अपनी बुक्स बाहर निकालो। तो आउट ऑफ का मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। और आप शैतानी करते होंगे तो जरूर आपकी टीचर कहती होंगी आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, राइट। तो ये होता है। आफ्टर दैट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है सतह से अलग और दूर रहने के लिए, यानी कि जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस चीज से आपको दूर रहना है तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कीप ऑफ फ्रॉम द फायर, यानी कि आग से दूर रहो। कहते हैं ना कि आग से दूर रहो, तो यहाँ पे कीप ऑफ फ्रॉम द फायर, आग से दूर रहो। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, कीप योर फीट ऑफ द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीट की बात हो रही है वो कहा जा रहा है कि अपने जो पैर हैं वो चेयर से दूर रखो। ठीक है, तो दूर रहने के लिए और सतह से अलग होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी को इंस्ट्रक्ट देना है कि फ्लेम से, आग से दूर रहो, तो कीप ऑफ फ्रॉम द फायर ऐसे कह सकते हैं। और अगर हमें किसी को, छोटे बच्चे को कहना है कि चेयर से थोड़े से अपने फीट दूर रखो, तो हम करेंगे कीप योर फीट ऑफ द चेयर। दूसरे एग्जाम्पल, मोहन jumped off the tower, कि मोहन ने टावर से छलांग लगा दी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो एक टावर पर है और टावर से अलग हो रहा है, यानी कि कोई भी चीज जब किसी चीज से अलग होती है, यहाँ पे लिखा सतह से अलग होना, तो उसने टावर से छलांग लगाई तो उससे अलग हुआ वो, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, कि मोहन जम्प्ड ऑफ द टावर। तो ऐसे हम इन सारी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी कि कहाँ हम इनटू का यूज करेंगे, कहाँ ऑन टू का, कहाँ आउट ऑफ का और कहाँ ऑफ का। सो बी हैप्पी, स्टे ट्यून, खुश रहिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। कीप फेथ, कीप ट्रस्ट ऑन योर ट्रस्टी वन,
Being happy. Thank you so much. Thank you for watching.